वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, श्री गुरु नानक साहब जी का समझाने का तरीका सबसे आसान था, क्योंकि वह जिस किसी से भी मिलते उसे उसी की भाषा में या उसी के तरीके से रब की बात समझा देते। जैसे कोई किसान है तो खेती, हल, पानी, सुहागा, पौधे आदि के उदाहरण देकर रब से जोड़ देते। यदि कोई व्यापारी है तो व्यापार या सौदे द्वारा ज्ञान की बात समझा देते। यदि कोई तरखान है, लोहार है, गृहस्थी है, राजा है, फकीर है, या फिर मुस्लिम है, साधु है, ज्ञानी है, पंडित है आदि, तो जैसा भी कोई है वैसे ही उसे सत्य की बात समझा देते। उसे उन्हीं के तरीके से जो वो कार्य करते हैं, जो वो पहनते हैं, जैसी बातें करते हैं, जिसे वे मानते हैं, उसी को आधार बनाकर गुरु साहब उन्हें एक रब से जोड़ देते, सत्य से जोड़ देते। और ऐसे ही संगत जी, आज गुरु साहब जपजी साहब की 28वीं पौड़ी में योगी को उसके ही पहने हुए धार्मिक चिन्हों द्वारा ज्ञान की बात समझा रहे हैं। जैसे कि इस पौड़ी की पहले ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि मुंदा संतोख शरम पत चोली ध्यान की करे विपूत। संगत जी, योगी की पहचान है उसका पहरावा, जैसे कानों में कुंडल, जिसे शल्ला या मुंद्राएं भी कहते हैं। इसके साथ ही हाथ में उनके कमंडल होता है, जिसे इस पंक्ति में पत, भाव पात्र या झोली कहा गया है। और तन पर विभूति भाव राख मलक रखते हैं। पर गुरु से फरमाते हैं कि ऐ जोगी, तन को तो योगी बना लिया, तन पर जोगियों जैसे वेश पहन लिए, पर मन का योग ना करा पाए। मन का तो रब से योग हुआ ही नहीं, वह तो अभी भी योगी के वेश के अंदर शैतान बनकर छिपा बैठा है। ये मन शैतान बना हुआ है, इसलिए भाई मन को भी योगी बना, मन को भी कमंडल बना, मन को भी पात्र दे। पर वह पात्र क्या है, कुंडल क्या है, कमंडल क्या है, इसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि कुंडल है संतोष। ऐ भाई, मन को संतोष रूपी मुद्राएं पहना। जब तक मन संतोष से नहीं भरा तब तक मन और मांगता रहेगा। और जिस मन में संतोष आ जाए, जो मन संतोष को पहन ले, वह स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। और शर्म पत चोली, शर्म का भाव होता है मेहनत। तो मेहनत को गुरु साहब फरमाते हैं कि कमंडल बना, भीख मांग कर नहीं बल्कि मेहनत करके जीना सीख। और इसे ही भाव शर्म को ही अपना पात्र बनाओ, अपनी झोली बनाओ। इसके साथ ही ध्यान की करे विभूत, तथा मन को प्रभु के ध्यान की नाम सिमरन रूपी विभूति लगाकर रखो। तो ऐसे योगी बनो, ऐसा वेश बनाओ। और संगत जी, ऐसा योगी तो हर कोई बन सकता है। और यही तो जीवन का सार भी है कि हर एक मन अपने अंदर संतोष धारण करे, क्योंकि संतोष ही जीवन में आनंद भरता है, हमें विकारों से बचाता है। और हर एक मन प्रभु गुण एकत्रित करने की मेहनत करे, श्रम करे और प्रभु गुणों में अपना ध्यान लगाकर जोड़े, जो जीवन में हमारा ध्यान भटके ना, हम सदा सत्य से, निरंकार से जुड़े रहें। इतना ही नहीं, इसके साथ ही गुरु साहब फरमाते हैं कि किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा परतीत। किंथा भाव शरीर पर पहनने वाला कपड़ा, गुदड़ी। तो योगी गुदड़ी पहनते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं और हाथ में डंडा भी रखते हैं। तो गुरु साहब यहाँ फरमाते हैं कि कपड़ा कौन सा है और शरीर को शुद्ध कैसे रखना है, और तीसरा हाथ में डंडा कौन सा रखना है। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐ योगी, आपने और हम सब ने मन के ऊपर जो कपड़ा पहनना है वह है मौत का, काल का भाव। मौत को सदैव याद रखना है और अकाल से जुड़ना है, अकाल पुरख से जुड़ना है। उससे जुड़कर ही जीवन पूरा माना जाता है। और कुआरी काया जुगत, और योग की युक्ति क्या है, काया को कुआरी रखना, भाव अपने तन मन को विकारों से दूर रखना। जब काया हमारी कुआरी रहती है, विकारों से दूर रहती है, तो रब से मिलन हो जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर को मैला नहीं होने दिया, मन को पवित्र रखा, साफ रखा। संगत जी, जब मन ठीक हो तो तन अपने आप सुधर जाता है। मन बुरा देखना, पढ़ना, सुनना आदि बंद कर देता है, तो मन के साथ साथ तन भी बुरा देखना, पढ़ना, सुनना आदि बंद कर देता है। वह सदा सत्य देखता है, सत्य बोलता है, उससे ही जुड़ा रहता है। और डंडा परतीत, हाथ में डंडा कौन सा रखना है, परतीत वाला, भाव
विश्वास वाला, रब पर भरोसे वाला। तो गुरु साहब फरमाते हैं कि मौत को याद रखना ही हमारे लिए गुदड़ी है और काया को विकारों से दूर रखना ही योग की युक्ति है। इसके साथ ही परमात्मा पर दृढ़ विश्वास ही हाथ में डंडा है। इन सब सदाचारों को ग्रहण करना ही वास्तविक योगी भेष है। तो ऐसे गुण ग्रहण करने हैं। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि आई पंथी सगल जमाते मन जीतै जग जीत। संगत जी, योगियों के 12 पंथ होते हैं, जैसे सत्यनाथ पंथ, धर्मनाथ पंथ, संतोषनाथ पंथ, ध्वजनाथ पंथ, आई पंथ आदि। तो इन 12 में से सबसे ऊंचा आई पंथ माना जाता है। हर एक पंथ के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, पर गुरु से फरमाते हैं कि आई पंथ वाला तो वही है जो सगल जमाती, सारे संसार को अपनी जमात वाला समझे, भाव हर एक को अपना जाने। दुनिया के सारे पंथ, सारे लोग, सारे जीव जिसे अपने लगे, जिसे किसी में कोई भेदभाव न नजर आए, वही आई पंथ वाला है, वही श्रेष्ठ पंथ वाला है। और संसार की सबसे बड़ी प्राप्ति या सबसे बड़ी जीत है मन को जीत लेना, अपने मन पर विजय पा लेना सबसे महान विजय है। तो जिसने मन पर विजय पाली, समझो जगत पर विजय पाली। तो गुरु से फरमाते हैं कि हमारे लिए आई पंथ भाव श्रेष्ठ पंथ है। सारे जगत को अपना समझना, किसी से नफरत न रखना, सब में एक निरंकार को देखना और जगत को जीतना हमारे लिए है मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया, समझो सारा जगत जीत लिया। संगत जी, जो मन से हार जाता है वह तो जीवन भर बार बार हर बार हारता है, पर जो मन को गुरु की वाणी द्वारा जीत लेता है वह फिर बादशाह की तरह जीता है, जिसे कोई हरा नहीं सकता। तो इसके बाद गुरु साहब इस पौड़ी की आखिरी पंक्तियों में फरमाते हैं कि आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आदेश भाव नमस्कार, हमारी नमस्कार एक ही नाथ को है, वह है अकाल पुरख को। उसे ही आदेश भाव नमस्कार है, प्रणाम है किसे? जो आद है, भाव जो आद से है, जो सबका मूल है, जिससे सब बने हैं, उसे नमस्कार है। अनील, नील भाव रंगा हुआ और अनील भाव जिस पर किसी का रंग न चढ़े, जो शुद्ध है, पवित्र है, उस अकाल पुरख को ही नमस्कार है जो आद है। अनील है जो अनाद भाव अन आद, वह अकाल पुरख तो आद है, भाव सबका मूल है, लेकिन अकाल पुरख का कोई आद नहीं, उसे कोई पैदा करने वाला नहीं, वह खुद से बना है, इसलिए उस अनाद को नमस्कार है। और अनाहत भाव जो नाश रहित है, उस निरंकार को, उस अकाल पुरख को बारंबार नमस्कार है। और जो युगों युगों से एक ही वेश वाला है, उसे नमस्कार है। ऐसा नहीं कि वह किसी युग में कुछ और था और आज कुछ और है, नहीं, वह जो कल था वह आज भी है और सदा रहेगा। तो जो सबका आरंभ है, जो शुद्ध स्वरूप है, जिसका कोई अंत नहीं ढूंढ सकता, जो नाश रहित है और जो सदैव एक साथ रहता है, उसे सदा नमस्कार है, उसको सदा प्रणाम है। तो संगत जी, ये थी 28वीं पौड़ी। छोटी सी पौड़ी थी, लेकिन इसमें बहुत कुछ था, जिसमें गुरु साहब ने योगी पंथ के द्वारा योगियों को भी सीख दी और उस सीख के द्वारा हम सबको भी शिक्षा दी कि हमें संतोष धारण करना है, मेहनती बनना है, रब का ध्यान करना है, इसके साथ ही मन को विकारों से दूर रखना है, रब पर दृढ़ विश्वास रखना है और नमस्कार सदा एक के ही आगे करनी है, जो सबका दाता है, जो सबका पालनहार है, जो सबका मूल है, उस अकाल पुरख को ही सदा नमस्कार करनी है, सदा उसे ही मन में बसाकर मन पर विजय हासिल करनी है, मन को जीतना है। तो अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस विचार के लिए, इस विचार को समझाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद है। इस विचार को करते हुए सभी गलतियों की मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।